अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 9वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है अज़ाबात। थोड़ा मुख्तसर सा इस सूरत में जो है कुरान भरा पड़ा है इससे क्या अज़ाबात आने हैं। अल्लाह ने उससे डराया है, उसकी झलक दुनिया में भी आती है, यहाँ ज़लज़ले भी आते हैं, आग भी लगती है, सुनामी भी आया, बाकी भी सब कुछ हुआ, एटम बम भी गिरे, सब कुछ, कितना नुकसान, कितनी हलाकतें, कितना कुछ हो गया, लेकिन किसी को अकल नहीं आती। तो 9 और 72 में अल्लाह ने ये बात की है, मुतकब्बरीन गुमराह करने वालों को जलती आग में डाला जाएगा। तो पहले तो ये 9 नंबर में बात आ रही है कि जो भी है यहाँ पे लोगों को गुमराह करते हैं, दुनिया में भी रसवाई है और क़यामत में जलती आग का अज़ाब चखाएंगे, उसका अज़ाबल हरीक। और आग का अज़ाब सिर्फ अल्लाह का हक़ है, अल्लाह दे सकता है। और यही बात फिर 72 नंबर आयत में अल्लाह ने की है। यहाँ पे जिन्होंने कुफ़र किया है और तौहीद के मुकाबले में अकड़ते हैं और उनको बड़ी नाखुशी होती है इससे, तो अल्लाह उन सबको क्या करेगा, दोज़ख में बिशर्र मिन ज़ालिक अन्नार, आग में फेंकेगा, आग का सारा कुछ उसको है। तो मुतकब्बरीन गुमराह करने वालों को अल्लाह आग में डालेगा। फिर 10 नंबर के, ये अल्लाह नहीं उनको कर रहा है, ये उनके अपने कायदो अमाल के अंजाम होगा। तो ये ज़ालिका बिमा क़द्दम, ये उन्होंने आगे भेजा है, जो उन्होंने अमल की है अपने हाथ से, अपने हाथ से। तो अल्लाह किसी पर ज़ुल्म करने वाला नहीं। तो ये हर के अपने अमाल का नतीजा है, जो करोगे वो भरोगे, जितना करोगे उतना भरोगे। कीकर लगाओगे, आम नहीं लगने उसके ऊपर। ये कि जब कीकर लगाओगे 6 महीने से बाद कहता कुछ भी नहीं हुआ, साल 2 साल बाद कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो दरख्त पूरा बन जाना तो फिर हर तरफ कांटे ही कांटे होने हैं, और ये कांटे ने हर एक को लेके जाना है। तो ये अपने अमाल का नतीजा है जो आगे भेजे हैं। तो फिर 19 में है, आग का लिबास और ऊपर सरों पर खौलता पानी डाला जाएगा। ये बड़ी सख्त बातें आ रही हैं। उनके लिए आग के कपड़े कता किए गए हैं, कपड़े ही आग के बनाए गए हैं। इनके सरों पर ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। तो आग के कपड़े होंगे, ये गंधक के कपड़े होंगे, गंधक की चीज़ें होंगी। ये सारा कुछ उनके ऊपर डाला जाएगा। और इस चीज़ को मज़ीद सूरह इब्राहीम है, उसकी आयत 49-50 में अल्लाह ने कहा है, तो देखेगा तो उस मुजरिमों को कि बाम जकड़े होंगे जंजीरों में, और गंधक के कपड़े यहाँ तो आग का है ना, वहाँ सराबीलहुम मिन क़ितरान, गंधक के कुर्ते होंगे जो उन्होंने पहने होंगे, और आग उनके मुंह को ढांप लेगी। तो ये सारा कुछ, अब गंधक जो है ना खुद जलती है, आग लगाती है, जितने बम बनते हैं, जो कुछ है वो सारा गंधक से है। तो ये सारा कुछ होगा। और फिर चौथा है, पेट के अंदर और ऊपर की खाल सब कुछ पिघल जाएगी। तो ये 20 में आ रहा है कि उस पिघल जाएगा, जो उनको पेट में और जो कुछ खालों में सब कुछ पिघल जाएगा। और फिर इसी का अल्लाह ने सूरह निसा है 4 नंबर, उसकी आयत नंबर 56 में कहा है, जो हमारी आयात का अहकामात का इनकार करतेंगे तो हम उनको आग में डालेंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी तो उनकी खाल बदल देंगे ताकि बार बार अजाब का मज़ा चखें। तो इंसान को जो तकलीफ होती है आग में, वो खाल के जलने की होती है। ये टीका लगने के, खाल के अंदर टीका लगता है तो होती है। जब गोश्त में चलाई जाती है सुई तो फिर तकलीफ नहीं होती। तो ये चूँकि खाल की तकलीफ है, तो अल्लाह खाल को बार बार बदल देगा। और फिर यहाँ 21 में आगे आ रहा है, जो 5वां नुकता, लोहे गुर्जों से मार पड़ेगी। मिन हदीद, लोहे के, अल्लाह नाम लेकर कहा, गोरे लोहे के गुर्ज होंगे। जैसे पहलवानों ने गुर्ज पकड़े होते हैं ना, उन्होंने उठाए होते हैं वो फोटोओं में, और बाकी तो ऐसे गुर्ज होंगे जिनसे मार पड़ेगी। और फिर 22 में, इन अजाब से बाद से निकल ना सकेंगे और दायमी जलने का अजाब होगा। 22 में क्या है, ये सारा कुछ गम के मारे से निकलने का इरादा करेंगे, लेकिन फिर इसी में लौटा दिए जाएंगे कि जलने के अजाब का मजा चखो, निकलने का कोई रास्ता वहाँ पर नहीं होगा। तो ये दायमी अजाब होगा वहाँ पर। तो ये सारी बातें आ रही हैं। और फिर 51 में आ रहा है, एहकाम इलाही पर हावी होने की कोशिश करने वाले दोज़ख में जाएंगे। ये बड़ी अहम बात आ रही है। वल्लज़ीना साउ फी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका अस्हाबुल जहीम, जो कोशिश करते हैं हमारी आयात में, हमारे अहकामात में आजिज़ करने के लिए, ये बातें करते हैं जी, ज़कात की क्या ज़रूरत है जी, इसको यूँ कर लिया जाए, इसको ज़ुल्म के लिए कुर्बानी क्या है जी, उसके लिए यूँ कर दिया जाए, यूँ सूद है जी, इसके बगैर मैशत नहीं बातें ही बातें। तो जो अल्लाह के काम के मुकाबले में बातें करते हैं और अल्लाह के काम के मुकाबले में अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के हुक्म को आजिज़ करते हैं, वो अस्हाबुल जहीम है, वो दोज़ख में जाएंगे। तो दुनिया में तो उन्होंने चला लिया। अच्छा, चला क्यों है? अल्लाह ने साबित कर दिया, तुमने जो करना था कर लिया ना। अब मैंने एक हुक्म दिया था, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अब ऐसे ही जैसे आपने बच्चे को आज़ादी दी है कि ये पर्चे में जो लिखा है, इंग्लिश के पर्चे में वो उर्दू लिखा है, गाने लिखा है, कोई आप रोकता तो नहीं है एग्जामिनर उसको। लेकिन फिर नतीजा क्या होना है, ये थोड़ी सी आज़ादी है 3 घंटे की, जो करना है कर लो, जिस पर्चे में जो कुछ मर्जी लिख दो, लेकिन उसके बाद फिर भुगतना तुमने है। और फिर 57 में कुफार मुकज़्ज़बीन को
ذلت کا عذاب ہوگا۔ جنہوں نے بھی انکار کیا اللہ کے احکامات کا اور جھٹلایا ان کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت کا عذاب ہے۔ اور جھٹلانا سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں جھٹلا رہے، اذان ہو رہی ہے ہم نہیں اٹھے، ہم جھٹلا رہے ہیں اس چیز کو۔ مجھے پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھٹلا رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے وراثت کی تقسیم کیسے کرنی ہے، مجھے پتہ ہے میں نے کس سے کیا وعدہ کیا ہے، مجھے پتہ ہے کیا امانت ہے کس کی۔ ہر بندے کو ہر چیز کا پورا پتہ ہے۔ جب اس کا اپنا حق ہوتا ہے کیسے ریفرنس دیتا ہے کیا کیا کچھ ہے۔ تو جب پتہ ہے اور جب حکم نہیں مانتا تو کیا جھٹلانے والوں میں سے ہے، جھٹلانے والوں میں سے ہے۔ یہ بات دیکھیں، وہ کذب بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے کاموں کو جھٹلایا اس نے، تو اللہ کے احکامات کو جو جھٹلائے گا، اللہ نے وارننگ دی ہے۔ اب وارننگ کے بعد بھی یہ بندہ نہ بچے، لکھا ہوتا ہے سڑک کے آگے سے ٹوٹی ہو سڑک، پل ٹوٹا ہو تو لکھا ہوتا ہے وارننگ، جو آگے جائے گا گر جائے گا دریا میں، پھر آپ سپیڈ سے چلے جائیں۔ کہ پیچھے انڈیا میں ایسے پل ٹوٹا ہوا تھا، انہوں نے بندے نے کہا دیکھی جائے گی، گوگل کہہ رہا ہے بھی ٹھیک ہے پل، گوگل پہ چلا گیا دریا میں اور گئی گاڑی اور سارے مر گئے۔ جو جائے گا آگ کے عذاب میں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔